गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ। कंट्रोल कैसे करें डैंड्रफ पे। काफ़ी दिन से मैं अपने खोपड़ी के जो डैंड्रफ है उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ब्लैक ड्रेस पहन लेती थी तो जैसा लगता था कि डैंड्रफ बिल्कुल खुशी में जो है वो नाचने झूमने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद आपने ब्रश किया, कॉम किया, अच्छा सा हेयर स्टाइल किया, थोड़ी देर बाद आपके ब्लैक ड्रेस पे यहाँ पे जो है छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखने लगे। मतलब डैंड्रफ झड़ के उस पर आने लगा और वो बहुत बुरा लगता था। क्योंकि अगर मैंने अच्छी सी प्लेन ब्लैक कुर्ती पहनी हुई है, टॉप पहना हुआ है, कुछ भी पहना हुआ है, उस पर ये डैंड्रफ दिखने लगता था। अच्छा, कहीं भी आप बात कर रहे हो, जैसे हम कहीं बात कर रहे हो, अचानक से जो है सर थोड़ा सा ऐसे झाड़ा तो वो झड़ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने हेयर केयर करना चालू किया। मैंने जो है कोई बहुत मेडिसिन पे नहीं फोकस किया, कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपने डाइट पे शामिल किया, अपने डेली हेयर केयर रूटीन पे शामिल किया। जैसे मैं आपको उसमें से 5 सिंपल स्टेप्स आज के वीडियो पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म होने का तो कोई गारंटी लेता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डैंड्रफ कंट्रोल आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करती हूँ कि हेयर वॉश, हेयर केयर जो है वो हेयर वॉश से शुरू होता है। तो इसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर किया था, सेबामेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। वो शैम्पू भले ही वो मुझे प्रमोशनल वीडियो के लिए, PR के लिए मिला था, लेकिन मैंने उसको उस समय थोड़ा बहुत यूज़ करके देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसका फुल इफेक्ट मुझे नहीं समझ में आया था। तो सेबामेड शैम्पूज को जब मैंने रेगुलर यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास रखा है तो मैं उसको सोचती हूँ कि रेगुलर यूज़ में लेके आऊँ और जिससे आपको जो है वो उसका रिजल्ट बता पाऊँ। उसको यूज़ करने का मुझे इतना ये लगा कि मैं जब ऐसे ऐसे करने लगी ना तो भी मेरा डैंड्रफ नहीं गिरा। देख सकते हैं आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, बीच में से ऐसे ऐसे जिनके डैंड्रफ होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो इसे झड़ने लगता है। और ये आईफोन है तो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा, क्योंकि इसमें मुझे अपने पोर्स भी दिखते हैं, वो क्लोज है कि ओपन है। तो इतना क्लियर इसका कैमरा होता है, और बैक कैमरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना क्लियर होता है। तो वो देखिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, कुछ भी आपको ज़्यादा झड़ता हुआ नहीं दिखेगा, ज़्यादा झड़ता हुआ नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का तो हाथ में आएगा, क्योंकि कोई ऐसा मिरेकल नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और डैंड्रफ गायब। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे इफेक्ट किया कि मैं फिर से एक प्रमोशनल वीडियो बना दिया था ना, उसके बाद मेरा उस ब्रांड से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, गजब, उसको मैं आपके साथ दोबारा रीशेयर कर रही हूँ। सेबामेड शैम्पू का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है, अगर शैम्पू की बात हो गई है तो ये सेबामेड शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप डेली यूज़ में लाने की बजाय हफ्ते में जैसे 1 बार या 2 बार यूज़ करते हैं, बाकी टाइम पे आप अच्छा कोई माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए मैं जो है लॉरियल पेरिस का जो है टोटल रिपेयर 5 को रिकमेंड करती हूँ। लॉरियल पेरिस का ये शैम्पू और कंडीशनर जो है वो आपके बालों को सॉफ्ट करेगा, स्कैल्प को क्लीन करेगा, बालों को हाइड्रेशन देगा। जी हाँ, बिल्कुल, मॉइस्चर और हाइड्रेशन की ज़रूरत सिर्फ स्किन को नहीं होती है, आपके बालों को भी होती है। तो ये आपके बालों को अच्छा सा मॉइस्चर हाइड्रेशन देगा, आपके स्कैल्प को बिल्कुल परफेक्टली क्लीन करेगा और आपके बालों को इस बरसात के चिपचिपे मौसम में फ्रेश लुक देगा। इसके बाद जो है 2 स्टेप हेयर वॉश के हमने आपको बता दिया। अब सेकंड चलते हैं ऑयलिंग के लिए। अच्छा ऑयल जो है हमारे बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ पर्सनल, देखिए ब्रांड्स की तरफ से तो मुझे बहुत सारे ब्रांड्स के आए हैं, आपको पता है, मैंने यूज़ करके भी देखा, अच्छा लगा है। लेकिन एक दो मेरी नानी के समय से पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल चला आ रहा है ना, उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। आप लोग ने देखा होगा कि बंगालियों के बाल बहुत लंबे होते हैं। टचवुड मेरे बाल भी थे, लेकिन वो कटाते, वो ना कहते स्टेप्स का जब शौक आपको चल जाता है तो वो कटाते कटाते पिछले हो जाते हैं। तो वो मेरे बाल, अगर मेरे बाल इतने लंबे तक आते हैं तो मुझे ऐसी खुजली मचती है, मैं जब तक वो जाके हेयर कट ना करा लूँ स्टेप्स में और इसमें और उसमें, तब तक मुझे चैन नहीं मिल पाता है। तो मेरा और वो बंगालियों का जो बात होती है ना बालों की, तो वो तो नहीं मेल खाएगी। लेकिन हेल्दी हेयर हमको भी एक जेनेटिक मिला है। हेल्दी हेयर समझते हैं आप, मेरे इस बालों में शाइन भी है, मेरे बालों में अब एज के हिसाब से थोड़े बहुत सामने से
वाइटनेस आ गई है। और सिंदूर लगाने से होता क्या है, पारा होता है तो वो भी वहाँ से थोड़ा बहुत वाइट होता है, लेकिन हेल्दी हेयर की जो बात होती है, डेफिनेशन होती है, वो परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि मैंने बहुत केयर किया है। मेरी माँ नारियल तेल लगाती थी, वो भी पैराशूट वाला, प्लास्टिक में आता था पहले, टिन के डिब्बे में, इस तरह का टिन के डिब्बे में भी पैराशूट आता था, जिसकी फोटो मैं देखी यहाँ पे लगा दे रही हूँ। उस तेल को रेगुलर छोटे से यूज किया था। पहले क्या होता था कि मेरी माँ कैसे तेल लगाती थी, शादी तक हमारी मम्मी ही तेल लगाती थी, शादी के बाद भी हमें जब ऑयलिंग की जरूरत होती थी या मेरे बाल रूखे सूखे देखती थी तो बाल पकड़ के बैठा के कहती थी कि एकदम ध्यान नहीं रखती है, और उसके बाद उसको जो है ऐसे लेके ऐसे पोरों, उंगलियों के पोरों से इस तरह से जड़ों में मालिश करती थी, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके रख दिया, एक एक ऐसे हटा के इस तरह से हटा के इस तरह से वो उंगलियों के पोरों से मालिश करती थी बालों की। और उसके बाद जो है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ही हम हेयर को वॉश करते थे। और पहले के ज़माने में, अब ये ज़माना आ गया है कि तेल लगा के ऑयल करके आप वॉश करिए। पहले के नानी और दादी और मेरी मम्मी लोग क्या करती थी, वॉश करने के बाद हल्का सा नारियल तेल जो है वो अपने बालों में लगा लेती थी। जैसे आजकल हम लोग सीरम जरूर यूज़ करते हैं, तो वो बालों को सुलझाने के लिए आफ्टर वॉश वो हल्का नारियल तेल लगाती थी। तो उनके बाल जो है, मेरी मम्मी जब एक्सपायर हुई हैं तो आप विश्वास करिएगा, बाल एक सफ़ेद नहीं था, और यहाँ से लेकर यहाँ घुटने तक एकदम ब्लैक बाल। अब आप मेरी मम्मी का समझ लीजिए। तो उस हिसाब से केयर के लिए आपकी ऑयलिंग ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे ब्रांड का कोकोनट ऑयल जो आपको सूट करता हो यूज़ करिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानिए तो पैराशूट को अगर आप ले सकते हैं अपने डेली हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग के लिए, तो बहुत बेस्ट रहेगा। इसके बाद मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने में वीडियो लंबी कर दी है। ऑयलिंग की बात आती है, उसके बाद फिर से आपको हेयर वॉश करना ही करना है। दूसरे दिन आप हेयर वॉश करिए, और उसके बाद हेयर वॉश और हेयर ऑयलिंग के बाद जो थर्ड स्टेप आपका आता है वो नरिशमेंट का आता है। आपको अच्छे थोड़े बहुत घरेलू जो है फेस हेयर पैक पे ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सबसे बेस्ट होता है एलोवेरा। आपको अगर एलोवेरा जो है नेचुरल प्लांट बेस मिल जाता है, प्लांट वाला एलोवेरा मिल जाता है, तो उसको जो है वॉशिंग से पहले, यानी कि हेयर वॉश करने से पहले उसका आधा बीच में से काट लीजिएगा, दोनों सिरे को लेके सर पे खूब अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और खूब अच्छे से मसाज करने के बाद आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना हेयर वॉश करिए, शैम्पू कंडीशनिंग करिए। आपके बालों में जो फर्क लगेगा ना, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्द दिखेगा। एलोवेरा का रिजल्ट तो बिल्कुल कहते हैं ना, अभी करो और बाद में दिखे, नहीं, एलोवेरा का रिजल्ट जो है वो इंस्टेंट दिखता है। चाहे आप फेस केयर में यूज़ करें, हेयर केयर में यूज़ करें, फुट केयर में यूज़ करें, एलोवेरा का कोई तोड़ नहीं है। एलोवेरा का इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर आप एलोवेरा का पैक बना सकते हैं। एलोवेरा का एक जेल निकाल लीजिए, उसके अंदर जो है आप अपना थोड़ा बहुत मेहंदी का है या केले को मैश करके बनाना, मैश करके उस पर डाल के अच्छे से पैक बना के बालों में लगा सकते हैं आप। और उस पर जो है दही भी मिक्स कर सकते हैं। पैक बनाने के बाद, लगाने के बाद जो है आधा घंटा छोड़ दीजिए, फिर अपना शैम्पू कंडीशनिंग कर लीजिए। ये आपके बालों को नरिश करेगा। चिया सीड जो है वो बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद उसको अच्छे से या तो पीस लीजिए या तो छान लीजिए। बॉईल करने के बाद उसके पानी को बालों में अच्छे से लगा लीजिए, और फिर आधे घंटे बाद हेयर वॉश करिए। ये मैं घरेलू आपको अच्छे हेयर पैक्स बता रही हूँ, जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग कॉफ़ी भी डाल देते हैं बालों में थोड़ा सा अच्छा सा रंगत के लिए, तो मैं तो नहीं डालती हूँ। अगर आपको पसंद होता है तो आप हेयर पैक में कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। मेहंदी हिना कंडीशनिंग भी बहुत लोग महीने में 1 बार करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, महीने में 1 बार या 2 बार करते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। हेयर वॉश हो गया, हेयर ऑयलिंग हो गई, अब हेयर नरिशमेंट हो गया। अब फोर्थ उस पर आते हैं। डैंड्रफ के लिए आपको जो है, अगर आपको पूछना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हेयर केयर करना है, यानी कि वॉशिंग, ऑयलिंग, नरिशिंग, इसके साथ आपको स्कैल्प की स्क्रबिंग भी करनी है। अब स्कैल्प की स्क्रबिंग कैसे की जाती है? स्कैल्प की स्क्रबिंग के लिए काफ़ी मार्केट में आपको वाव का और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का आप ये समझ लीजिए आपको स्क्रब, हेयर स्क्रब मिलता है। जैसे कि कॉफ़ी हेयर स्क्रब हो गया, कॉफ़ी बीन का, और काफ़ी चीज़ों का स्क्रब आपको बनाया पाउडर मिलता है। उससे आप बालों को भिगो पेस्ट बना के बालों में लगा के अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। घरेलू स्क्रब आपको कैसे बनाना है? घरेलू स्क्रब बनाने के लिए आपको दालचीनी लेनी है, उसको जैसे मसाला कूटते उससे हल्का दरदरा कर लेना है। उसके बाद जो है आपको उसमें एलोवेरा जेल मिलाना है, उसमें चावल का आटा भी मिलाना है, यानी कि चावल का आटा जो है, चावल का पिसा हुआ आटा मिलाना है। और इसके बाद इसको पेस्ट बनाने के बाद बालों में लेके लगा के
थोड़ा सा कॉफ़ी भी मिक्स कर लीजिएगा और उसको बाद बालों को अच्छे से स्क्रब करना है। इस स्क्रब से आपके बालों को के पोर्स खुलेंगे और जो ऑयल और सीबम जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, एक्सेस, वो जो है रिमूव होंगे और इसके साथ ही साथ आपके बालों को नरिशमेंट भी होगी और स्कैल्प भी क्लीन होगा। डैंड्रफ के जो है वो आने की समस्याएं भी कम होंगी, क्योंकि डैंड्रफ वो धोने पे, स्क्रब करने पे डैंड्रफ निकलता रहेगा और जब ज़्यादा निकलेगा डैंड्रफ तो क्लीन होता रहेगा, आपका जो स्कैल्प है वो क्लीन होता रहेगा। इस तरह से बालों की केयर करने पे आपके डैंड्रफ आने के चांसेस भी बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब पांचवा और आखिरी जो टिप्स है वो ये है कि आपके बालों को पर डे कंघी से, यानी कि ब्रशिंग भी करनी है और अच्छे से कंघी अपने बालों को करनी है जड़ से। आपने बालों को धो भी लिया, वॉश कर लिया, कंडीशनिंग कर ली, उसके बाद आपको करना है रात में आपको सोने से पहले एक बार अच्छे से बालों में कॉम्बिंग या ब्रशिंग करनी है, जिससे कि रक्त संचार जो होता है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन वो दौड़ता रहे, तेज हो जाए, आपके बालों को अंदर से ऑयल और नरिशमेंट मिले और आपके बालों को मतलब डैंड्रफ होने की समस्या से छुटकारा मिले। काफ़ी इफेक्टिव उपाय है ये, पांचवा करके देखिएगा। पर डे आपको अच्छे से बालों से, ऐसे धीरे धीरे नहीं, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा जटे हैं या फ्रिजी हेयर है तो भी आपको सुलझाना है और अच्छे से आपको रोज आपको कॉम्बिंग और ब्रशिंग करनी है। अगर दिन में 2 बार करते हैं, सुबह और रात में सोने से पहले करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो जाएगा, आपके बालों को जो है बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और डैंड्रफ रिड्यूस होने में भी कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से आपको इफेक्ट करेगा और इसका रिजल्ट इतनी तेज आता है कि आपको सामने दिखेगा कि हाँ ये किस तरह से आपके बालों पे वर्क कर रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने वो टिप्स आपको दिए हैं, कोई दिखावे वाले टिप्स या नेट से निकाल के टिप्स या ऐसे टिप्स वैसे नहीं दिए हैं, मैंने जो खुद पे यूज़ किया है। इन 5-6 टिप्स को यूज़ करने से मेरे बालों की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी इनहेंस हुई है, बालों का टेक्स्चर अच्छा हुआ है। एलोवेरा लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ करना बेहतर समझती हूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। एक बार भी अगर आप करते हैं तो काफ़ी इफेक्ट दिखेगा और साथ में हर तीसरे दिन जो है, एक दिन छोड़ के अगर हेयर वॉश और कंडीशनिंग करते हैं तो हेयर का इस बरसात में चिपचिपी पसीने से आपके बाल खराब नहीं होंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में आपको ब्यूटी, हेयर केयर, स्किन केयर, फैशन रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। ज़्यादातर टॉपिक जो है वो मैं कवर करती हूँ, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन को यूज़ करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।